जय, गंगा मैया की जय हो। जय जय। ओ नमो नारायण हरि, नारायण हरि। रामचरितमानस के लंका कांड चल रहा है और उसमें दोहा संख्या 46 पर हम पहुंचे थे कल। देख निबड़तम दसहु दिसी, कपिदल भयउ खबार। एक ही एक न देखई, जहाँ तहाँ करही पुकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। युद्ध चल रहा है वानरों और निशाचरों के बीच में। निशाचरों की जो शक्ति है वो रात के समय बढ़ जाती है। दिन भर वानरों के साथ उनका युद्ध हुआ और जिस समय वानर थक हार करके राम जी की शरण में गए हैं तो पीछे से फिर से राक्षसों ने उन पर हमला बोला है। फिर से युद्ध होने लगा। कहते हैं 10 दिशाओं में उन्होंने अत्यंत घोर अंधकार कर दिया माया से, और राख की वर्षा होने लगी, खून की, पत्थरों की। ये उनकी माया है निशाचरों की। कहते हैं एक को दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। अंधकार हो गया एकदम। सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समुझाए, सुनत कप कोपी कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कह करके समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हंस चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। फिर कृपालु राम जी ने हंस करके धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। जब ज्ञान हो जाता है तो कोई भी संदेह नहीं रह जाता मन में किसी प्रकार का, क्योंकि प्रकाश में सब स्पष्ट दिखाई देता है। ज्ञान के उदय होने पर, जैसे सूर्य के उदय होने पर सब स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसे ही ज्ञान के उदय होने पर भी मोह रूपी अंधकार भाग जाता है और सब स्पष्ट दिखाई देता है। भालू बलि मुख पाई प्रकाशा, धाय हर्ष विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर के श्रम और भय से रहित होकर तथा प्रसन्न होकर दौड़े हैं। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाक सुनते ही राक्षस भाग छुटे। भागत भटपट कहीं धरि धरनी, करही भालू कपि अद्भुत करनी। गही पद डारई सागर माही, मकर उरग जश धर धर खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत करनी करते हैं, आश्चर्यजनक
युद्ध कौशल दिखलाते हैं, पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। गरजै भालू बली मुख, रिपुदल भल बिचलाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। कुछ मारे गए, कुछ घायल हो गए और कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर गरज रहे हैं। निशा जान कपिचारे आनी आनी, आए जहां कौशला धनी। राम कृपा कर चितवा सब ही, भय विगत श्रम बानर तब ही। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं वहां आई। चारों सेनाएं कौन सी थी? 4 भाग किए थे युद्ध से पहले कि चारों दरवाजों पर सेना तैनात कर दी गई थी वानरों की। 4 गेट है ना लंका के, जो दीवार बनी हुई है, चारों तरफ खाई है और 4 दरवाजे हैं। पहले तो पश्चिम द्वार पर लड़ रहे थे हनुमान जी और अंगद, मेघनाथ थे वहां पर। ऐसे ही एक एक सेनापति चारों दरवाजों पर युद्ध हो रहा है। और ये जो वानर हैं वो, उनसे दरवाजे अगर नहीं खुलते तो वो कूद करके दीवार पर चढ़ जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। कहते हैं रात हुई जानकर अब वानर की चारों टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही ये वानर श्रम रहित हो गए। भगवान की कृपा भरी दृष्टि से सब वानरों की जो थकान थी वो खत्म हो गई, श्रम रहित हो गए। वैसे भी भगवान भी जब प्रेम की निगाह अपनी डाल देते हैं तो मनुष्य को भी अपना शरीर तो भूल ही जाता है एक बार को। संतों की भी जब निगाह पड़ती है, जिससे हम अति प्रेम करते हैं, उन संतों की निगाह पड़ते ही, उनसे बात होते ही ऐसे लगता है हम कितने हवा में उड़ रहे हैं, हल्के हो गए, थकान उतर जाती है सारी। ऐसे ही भगवान है वो, तो भगवान की जब कृपा दृष्टि पड़ी है भक्तों के, अपने वानर भक्तों के ऊपर, तो सब श्रमहीन हो गए, सबकी थकान उतर गई। वहां दसानन सचिव हकारे, सब सन कहिस सुभट जे मारे। आधा कटुक कपिन संघारा, कहो बेग का करिए विचारा। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया, जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा कि वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय करें। वानरों ने तो उनकी आधी सेना मार डाली। माल्यवंत अति जठर निशाचर, रावण पितु मातु पिता मंत्री वर। बोला वचन नीति अति पावन, सुनो तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता था, अर्थात उसका नाना था, और श्रेष्ठ मंत्री भी था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी, असुगन होई न जाए बखानी। वेद पुराण जासु जस गायो,
राम विमुख काहू न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो, तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। जब से तुम सीता को हर लाए हो, तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। माल्यवंत समझा रहे हैं। माल्यवंत, हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जिहि मारे सोई अवतरेऊ, कृपा सिंधु भगवान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को मार डाला, और बलवान मधु कैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। ये बात लगभग लगभग जो भी थोड़े भी समझदार हैं, उन सब ने इसको समझाई है रावण को, कि भगवान जो राम रूप से अवतरित हुए हैं, वो भगवान विष्णु का अवतार हैं। भगवान नारायण ही आए हैं राम रूप धारण करके, मनुष्य का रूप धर करके। अब इसने भी समझाया कि जानकी जब से यहाँ आई है, तब से बहुत ही अपशकुन भी हो रहे हैं और उत्पात भी हो रहे हैं। बहुत से अपशकुन हो रहे हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मास पारायण 25वां विश्राम। जय जय सीताराम। अब है दोहा संख्या 48। काल रूप खल बन दहन, गुनागार गण भोर, शिव विरंच जय सेवही, तासों कवन विरोध। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जो काल स्वरूप हैं, दुष्ट के समूह रूपी वन को भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम हैं और ज्ञान घन हैं, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा। फिर से, काल स्वरूप हैं जो दुष्टों के समूह रूपी वन को भस्म करने वाले अग्नि हैं। जैसे वन को भस्म करने के लिए अग्नि होता है, अग्नि से सारा वन भस्म हो जाता है, ऐसे ही दुष्टों के समूह को भगवान भस्म कर डालेंगे, मार डालेंगे। और गुणों के जो धाम हैं और ज्ञान के घन हैं। घन क्या होता है? जिसमें और कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान क्या है? ज्ञान घन, उसमें माया का प्रवेश नहीं है। एवं शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा। परिहर बयर देहु बैदेही, भजहु कृपा निधि परम सनेही, ताके वचन बान सम लागे, करु आमु कर ज्याहे अभागे। वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो, और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे और वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहां से निकल जा। ये किसको कह रहा है? वो नाना को।
जो इनके नाना है रावण के। रावण की माता का नाम शायद केकसी था। केकसी था और उसके पिता है माल्यवान, तो रावण के नाना हुए। और अपने नाना के साथ कैसे बोल रहा है देखिए आप, उसकी भाषा देखिए। क्या कह रहा है? वैर, हाँ, रावण ने उसके वचन को बाण के समान उसे लगे हैं रावण को। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काल काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भय से न तो मारते हूं तो ही, तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो मैं तुझे मार ही डालता। ये राक्षसी भाषा। अब जन नयन दिखावस मोही, तेहि अपने मन अस अनुमाना। बधियो चाहत ही कृपा निधाना। कहते तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो मैं तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह ना दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। कह रहे हैं अब तो राम जी इसे मारना ही चाहते हैं, तभी यह किसी की सीख नहीं ले रहा और अपने बुजुर्गों के साथ कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। किसी की सीख उसे अच्छी नहीं लग रही। अपने माता पिता के साथ, अपने नाना के साथ, अपने बड़ों भाई, अपने भाई के साथ, यही तो राक्षसी वृत्ति है। किसी की भी इज्जत नहीं कर रहा वो, किसी को कुछ नहीं समझ रहा अपने सामने, अपने बल के सामने। और माल्यवान को लग गया है कि राम जी अब इसे मारना ही चाहते हैं, तभी इसको समझ में नहीं आ रही बात। सो उठ गयो कहत दुर्बाधा, वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। बड़ों से तो आशीर्वाद लेना था और ये ले रहा है दुराशीष। रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया माल्यवान। तब मेघनाद क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा। थोड़ा कहूं, जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। सुन सुत वचन भरोसावा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयो बिनु सारा, लागे कपि पुनि चाहूं दोहारा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। जो उसकी हाँ में हाँ मिलाए उसको तो वो बहुत अच्छा समझ रहा है, और जो उसके कहे के थोड़ा सा भी विरोध में बोलता है, रावण या तो उससे भगा देता है वहां से या तो मार ही डालता है। अब उसके पुत्र ने, मेघनाद ने कहा कि कल सुबह मेरी करामात देखना। अब रावण को पुत्र के वचन सुनकर भरोसा हो गया और उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे, क्योंकि वानरों को तो प्रेम मिल रहा है और उधर राक्षसों को क्या मिल रहा है? उनको तो दुर्वचन ही मिल रहे हैं। रावण उनको तो दुर्वचन ही कह रहा है। गोपी कपई दुर्घट घड़ घेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा। विविधायुध धर निश्चर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढाए। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया। राक्षस बहुत तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर के, धारण करके दौड़े हैं और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढाए हैं। पहाड़ के ऊपर से शिखर ढा दिए हैं उन्होंने।
ढाहे महीधर शिखर कोटहि, विविध विधि गोला चले। घेरात जिमि पविपात गरजत, धनु प्रलय के बादले। मरकट बिकट भट जुटत, कटत न लटत तन जर जर भये। गही सैल तेहि गढ़ पर चला, वहीं जह सो तहाँ निश्चर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए हैं, अनेकों प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी। और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं या घायल हो जाते हैं। उनके शरीर छलनी हो जाते हैं, जर्जर हो जाते। तब भी वे लटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं, और राक्षस जहां के तहां जो जहां होते हैं वहीं मारे जाते हैं। वो पत्थर उठा उठा के फेंकते हैं। मेघनाद सुनि श्रवण अस, गढ़ पुनि छेकाई। उतर्यो वीर दुर्ग ते, सन्मुख चले ध्वजाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मेघनाद के कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। अब ये युद्ध तो अभी चलेगा ही, क्योंकि ये युद्ध कांड ही है। अब मेघनाद का भी आएगा आगे से। इसका प्रसंग कल पढ़ेंगे। 49 पर विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।